1 जनवरी 2024 की शुरुआत हो रही है। देश दुनिया में लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन इस बीच साल खत्म होते ही कुछ ऐसे नियम भी बदल रहे हैं जो काम के हैं और आपको पता होना चाहिए। इन नियमों में सबसे पहला नियम आपके रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले यूपीआई से जुड़ा है। 1 जनवरी यूपीआई पेमेंट करने वाले यूजर्स के लिए भी खास है। दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप की ऐसी यूपीआई आईडी को बंद करने का फैसला लिया है जिनका इस्तेमाल पिछले 1 साल या इससे ज़्यादा समय से नहीं किया जा रहा है। अगर आपका भी कोई यूपीआई आईडी बंद है और आप उसे एक्टिव रखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अकाउंट लॉगिन करके यूज़ कर लीजिए। दूसरा नियम रिवाइज नियम आरबीआई बैंक लॉकर एग्रीमेंट का है। इसके तहत यूजर्स को फैसला लेने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया और ये डेडलाइन 1 जनवरी को खत्म हो रही है। आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि वो अपने ग्राहकों का लॉकर एग्रीमेंट संशोधित करा लें। अगर ये काम 31 दिसंबर तक नहीं किया तो आपको बैंक लॉकर खाली करना पड़ सकता है। अगर आपने भी बैंक लॉकर ले रखा है तो फिर नए लॉकर एग्रीमेंट को आज ही पूरा करा लें। लिस्ट में अगला नंबर टेलीकॉम सेक्टर के बदलाव का है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट 1 जनवरी से सिम कार्ड के लिए कागज आधारित केवाईसी प्रोसेस को खत्म करने जा रहा है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को नया सिम कार्ड खरीदने के लिए कागजी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इसकी जगह अब सिर्फ डिजिटल केवाईसी यानी ई-केवाईसी अनिवार्य होगी। इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन जिन लोगों ने तय तारीख तक ये काम नहीं किया है, इसके बाद ये तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई। इस डेडलाइन तक लेट फीस के साथ अपडेटेड आईटीआर दाखिल किया जा सकता है। जुर्माने की बात करें तो ये इनकम के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर टैक्स पेयर की आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा, जबकि 5 लाख रुपए से कम आय होने पर जुर्माने की राशि 1,000 रुपए होगी। 1 जनवरी से सबसे जरूरी बदलाव गैस सिलेंडर की कीमतों में होने वाला है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दाम लंबे समय से कम नहीं किए गए हैं। अब साल के पहले दिन गैस की कीमतों को कम करने की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा 1 जनवरी से विदेशों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को नौकरी के लिए पढ़ाई समाप्त होने से पहले वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। यानी किसी भी देश के छात्र तब तक वर्क वीजा पर स्विच नहीं कर पाएंगे जब तक उनका कोर्स पूरा ना हो जाए। इसके साथ अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें नॉमिनी जरूर जोड़ लें। सेबी ने इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दी है।